हेलो, आप सभी का बालाजी ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार छत्री आपके सामने गणित का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम के एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करना चाहता हूं और आपको कुछ बताना चाहता हूं। नंबर सिस्टम का जो मैं टॉपिक आपको बताना चाहता हूं वो आज के प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। वह है किसी भी संख्या का इकाई ज्ञात करना। इकाई, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इकाई क्या है। तो इकाई वास्तव में किसी भी नंबर के किसी भी नंबर डिजिट का जो राइट साइड का जो सबसे पहला नंबर होता है वह इकाई कहलाता है। हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 1 2 3, यहाँ पे जो 3 है वह इकाई होता है। तो सिंपल किसी भी नंबर का इकाई तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। जब कोई नंबर का कोई बहुत बड़े नंबर जो पावर में घात में दिया रहता है, गुणा में दिया रहता है, भाग में दिया रहता है, दशमलव में दिया रहता है, तब उसके इकाई को ज्ञात करना एक कठिन स्थिति आ जाती है। तो हम उसके अध्ययन करेंगे। प्लीज़, चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है तो निश्चित तौर पे आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। तो दोस्तों, अब हम इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई ज्ञात कैसे करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी संख्या 0 से लेकर 9 तक के अंकों के बीच के कोई संख्या होता है जिसे हम इकाई के रूप में जानते हैं। तो हम इकाई के लिए सबसे पहले कुछ उसके ट्रिक्स हैं, कुछ उसकी विधियां हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 0 1 5 6, ये जो 0 1 5 6 है, यदि इकाई में है और घात कितना भी रहे, कम या ज़्यादा, उससे ही के इसके इकाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण के लिए यदि 2 1 1 इसका पावर 2001 है, तब इसकी इकाई क्या होगी? 1। उसी प्रकार से 5, किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 5 है और इकाई उसकी कुछ भी हो, तब उसके इकाई में अंक आएगा 5। दूसरी इसकी विधि है इकाई ज्ञात करने में, नंबर आता है 4। यदि किसी संख्या के इकाई में यदि 4 है और उसके घात यदि सम है, तब वो इकाई 6 प्राप्त होगी। लेकिन यदि इकाई 4 है और उस संख्या से बना है जिसका घात विषम संख्या में है, तब उसके इकाई हमें 4 प्राप्त होगी। उसी प्रकार से 9 से बने कोई भी इकाई में यदि 9 अंक है और यदि घात सम है, तब उसकी इकाई 1 प्राप्त होगी। और यदि कोई संख्या जिसके इकाई में 9 है और उसका घात यदि विषम है, तब उसमें हमें इकाई 9 प्राप्त होगी। इसी प्रकार से इसका तीसरा और अंतिम जो नियम है वह 2 3 7 8 के लिए है। इसे हम एक विशेष इकाई का विशेष नंबर मान सकते हैं। ये चारों 2 3 7 8 इसके इकाई को ज्ञात करना होता है। तो इसकी सबसे अच्छी विधि होती है कि जो भी घात दिया रहेगा, सबसे पहले हम उसको 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद जो भाग से घात बचा रहता है, उस घात से 2 3 7 8 का इकाई हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए, जो नियम हमने देखा है उसके कुछ उदाहरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं 512, इसकी घात 25 है। चूँकि घात 25 है और इकाई में यहाँ पे 2 अंक है, तो हमें पता है यदि इकाई में 2 अंक हो तब 4 से भाग देने के बाद बचे घात की इकाई होगी। तो हम सबसे पहले 25 को 4 से भाग देंगे, 4 छक्का 24, बचा हासिल 1। तो ये हासिल जो है वह इकाई की घात है, अर्थात ये 2 का घात 1, अर्थात इसके इकाई में हमारा उत्तर आएगा 2। दूसरे उदाहरण को देखते हैं। यदि कोई एक नंबर दिया है 54, जिसकी घात 25 है, ऋण 1। तो चूँकि 54 में इकाई नंबर 4 है और घात है 25, तो हम सबसे पहले 4 के इकाई को ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि 4 की घात यदि सम है तो 6 आएगा और यदि घात विषम है तब 4 आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 4 की घात है विषम, तो विषम है मतलब हमारा इकाई का अंक आएगा 4। तो इसके इकाई के अंक आ गए 4 और आगे दिया है ऋण 1, तो बचा क्या? 3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि सेकेंड जो प्रश्न है उसका इकाई का अंक 3 होगा। एक और उदाहरण का अध्ययन करते हैं। एक 15 घात 401, 16 घात 401, 17 घात 401। तो सबसे पहले हम देखेंगे 15 में जो इकाई अंक है वो क्या है, 5। तो 5 कोई भी घात हो, 5 के इकाई में क्या आता है, 5। तो ये सबसे पहले हम लिख दिए 5। 16 का इकाई अंक है 6, और 6 के कुछ नियम है, वो ये है कि 6 में कोई भी घात हो उसका कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इसका भी इकाई अंक आ जाएगा 6। 17 का इकाई अंक है 7। तो 7 का घात है 401। तो यदि 7 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो यदि 401 को हम 4 से भाग दिए तो हासिल क्या आया, 1। तो 1 जो है वह इकाई अंक का घात होगा, ये तीसरा नियम के अनुसार से। तो 7 का घात 1 अर्थात वह हो गया 7। दूसरे में इकाई आया 6, तीसरे में इकाई आया 7। इस प्रकार से तीनों अंक को यदि हम योग करते हैं तब हमको प्राप्त होता है 18। 18 का इकाई अंक क्या है, 8। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उदाहरण 3 है, इस प्रश्न की इकाई में अंक जो प्राप्त होगा वह है 8। इस प्रकार से ये 0 से 9 तक इकाई को ज्ञात करने के लिए कोई भी घात वाला समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम इस नियम का प्रयोग करके हम इकाई प्राप्त कर सकते हैं और अपने गणित को 10 सेकंड, 20 सेकंड और उससे भी कम समय में हम हल कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपके सामने आऊँगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरा वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।